हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। डुमरी के खेरा टुंडा में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचला, हुई मौके पर ही मौत, मचा कोहराम। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन ने टावर चौक पर किया धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार को बताया तानाशाह, विपक्ष के विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में श्रीनिवास रामानुजन की बनाई गई जयंती, विधिवत रूप से हुआ उद्घाटन। बच्चों के बीच करवाई गई प्रतियोगिता। गोवा के बगदेड़ी में बच्चों की लड़ाई में एक बच्चे के परिजन ने दूसरे बच्चे के साथ की मारपीट, बच्चा हुआ घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। और मंगरोड़ी पूर्णानगर समेत विभिन्न प्रखंडों में लगाया गया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर। सदर प्रखंड में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया उद्घाटन। विभिन्न विभागों के स्टॉलों में लगी भीड़। डुमरी के खेरा टुंडा में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि मृतक डीलो साव अपने खलिहान में काम कर रहा था, तभी हाथियों के झुंड ने उसे अपने चपेट में लेकर कुचल दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग की टीम हाथियों को भगाने में लगी हुई है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया है। लोगों की माने तो डुमरी प्रखंड में 4 दिनों से 32 हाथियों का झुंड घूम रहा है। इस दौरान हाथियों की झुंड ने कई घरों को भी तोड़ दिया है। घटना के बाद से लोगों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है और हाथियों को भगाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। खलियान में बिचारी बांध रहा था। उस टाइम में रात को समय था, लगभग 7 बजे का टाइम था। 7 बजे का टाइम पे आया, अंधेरे पे उसको पता नहीं चला, अचानक आया, झपट में आ गया उसका। तो एक्सपोर्ट डेट हो गया। एक्सपोर्ट डेट हो गया। टोंडा पंचायत अंतर्गत नाथटी में हाथी के चपेट में आने से आदमी की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर आज हम यहाँ पर थाना परिसर में पहुँचे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि सरकार इस पर उनका जो सरकारी मुआवजा है उसको यथाशीघ्र दिया जाए। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर एक बैठक की गई। इस दौरान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन, परिसंपत्तियों का वितरण, ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान एवं आवेदनों के निष्पादन की गति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अब तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से किए गए आवेदनों के निष्पादन, ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी आवेदनों की संख्या एवं परिसंपत्तियों के वितरण के साथ सभी पंचायत स्तरीय कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लंबित आवेदनों के त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए उपायुक्त कार्यालय को अवगत कराया, ताकि लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का सीधा लाभ मिल सके। बैठक में अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, सिविल सर्जन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। बिरनी थाना पुलिस ने गौवंश से लोड ट्रक को शुक्रवार को विराजपुर गांव के समीप से जब्त किया।
जब्त ट्रक से पुलिस ने 41 गौवंश और बछड़ों को बरामद किया, जबकि 4 आरोपियों को भी दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के भोजपुर देवचंदा गांव निवासी सत्येंद्र यादव है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र यादव इसी ट्रक का चालक बताया जा रहा है। वहीं 3 आरोपियों में कोडरमा के डोमचांच निवासी अनिल कुमार, बिहार के नवादा के मुफस्सिल थाना इलाके के पुरनाडी गांव निवासी साजन कुमार और रोहित कुमार शामिल है। बिरनी पुलिस ने एसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर विराजपुर गांव के समीप वाहन जांच अभियान लगाया था। इसी दौरान धनवार की ओर से आ रहे ट्रक को जांच किया गया। हालांकि पुलिस की गाड़ी देखकर तस्कर अपने ट्रक को लेकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने खदेड़ कर ट्रक समेत 4 गौवंश तस्करों को दबोचा। तो ट्रक में 41 गौवंश लोड थे, लेकिन बेतरतीब तरीके से तस्करों द्वारा लोड किया गया था। 4 आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि गौवंश को बोकारो से लोड कर बिहार की ओर ले जा रहे थे, लेकिन किसके यहां पहुंचाना था इसकी सूचना उन्हें बिहार पहुंचाने के दौरान दिया जाता। मंगरोडी और पूर्णानगर में शुक्रवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी शामिल हुए। इनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों ने योजनाओं का लाभ पाने के लिए आवेदन दिया। अबुआ आवास योजना के स्टॉल में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। ज्यादा भीड़ रहने के कारण सदर बीडीओ ने भी कर्मियों के साथ आवेदन प्राप्त किया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मौके पर जेई रुपेश कुमार, पूर्णानगर मुखिया मीना देवी, रोजगार सेवक सुरेंद्र दास, बिजली विभाग से नीतीश सिंह, फॉरेस्ट विभाग से सुमित सिंह, मांगरोडी मुखिया चंदन शर्मा, टिंकू सिंह आदि मौजूद थे। संसद भवन से पिछले दिनों विपक्षी दल के 142 सांसदों के निलंबन करने के विरोध में शुक्रवार को जिले के इंडिया गठबंधन दल ने टावर चौक पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह संसद भवन से 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, वह लोकतंत्र के खिलाफ है और एक काला अध्याय है। भाजपा की सरकार में जनता 10 वर्षों से परेशान है। धर्म आदि के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति किया जा रहा है। इसका जवाब यहाँ की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगी। जीएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि संसद भवन केंद्र की सरकार के इशारे पर चल रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तानाशाही सरकार से सभी लोग परेशान हैं। हमारे सांसदों ने सिर्फ सरकार से सवाल किया था, इस पर केंद्र सरकार ने सांसदों को निलंबित कर दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लोकतंत्र की मंदिर में इस तरह का भेद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचित जनप्रतिनिधि यदि सरकार से अपनी बात नहीं रख सकता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बात को हम आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बैठक में जेएमएम के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक अजीत कुमार पप्पू, सुमन सिन्हा, अभय सिंह, टुन्ना सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, नरेश वर्मा, मदन विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, जदयू के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल, सरयू गोप, आम आदमी पार्टी के मुरारी शर्मा, माले नेता राजेश सिन्हा, राजद जिलाध्यक्ष नागेश्वर ठाकुर समेत तमाम इंडिया गठबंधन दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग पूरे देश में इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के साथी जिला मुख्यालय में जिस तरह से देश के विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया तो उससे विरोध प्रदर्शन में हम लोग बैठे हुए निश्चित रूप से एक काला अध्याय लिखी जाएगी इतिहास में कि जो इनका जो कार्यकाल है मोदी सरकार का, इस तरह से तानाशाही पिछले 10 सालों से इन्होंने कर रखा है देश में। आम जनता की क्या उनकी परेशानियाँ उनको नहीं समझ रहे कि धर्म के नाम पर राजनीति रोटियाँ सीखना चाहते हैं और भली भांति अब जनता समझ चुकी है किस तरह से बेरोजगारी के आलम में इस देश में। अब हम लोग आज धरना पे बैठे, अब हमारे इंडिया घटक दल के साथ ही और गाँव के प्लान करेंगे और 2024 में हम लोग इनको नाबूद कर देंगे जनता के सहयोग। आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों में इंडिया गठबंधन की तरफ से
धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों संसद में अनाधिकृत प्रवेश दर्शक दीर्घा से कुछ लोग संसद के मुख्य गैलरी में पहुंचे और उन्होंने संसद की कार्यवाही को, इसकी सुरक्षा को खींचने का काम किया, जिसके पर सवाल विपक्ष के सांसदों के द्वारा पूछा जा रहा था कि सरकार इस पर अधिकृत बयान जारी करे कि कैसे सुरक्षा में सिनमारी हुई। एक गंभीर मामला है। जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश के नागरिक, देश के अन्य प्रतिष्ठान कैसे सुरक्षित होंगे। धरना के माध्यम से देश की जनता और देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें। इस प्रकार से देश इस ओर जा रहा है, जिन उद्देश्यों को लेकर लोकतंत्र कायम है उस पर एक खतरा है। आने वाले दिन और भी भयावह होने वाला है। इसी को लेकर हम लोग जनता को जगाने का अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह।
श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वहीं हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय गणित दिवस पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को श्रीनिवास रामानुजन जयंती मनाया गया। विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, कोकिल चंद एवं अजीत मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर महान गणितज्ञ रामानुजन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की प्रस्तावना अनिल कुमार एवं संचालन अरविंद त्रिवेदी ने किया। बहन मितश्री अंकिता कुमारी परिणीता प्रिया ने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बच्चों के बीच गणित दौड़, चित्रांकन, सूत्र लेखन की प्रतियोगिता हुई। वहीं बच्चों ने गणित के मॉडल भी प्रस्तुत किया। मौके पर डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने 32 वर्ष के जीवन काल में गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया उसे सिद्ध करने के लिए दुनिया भर के गणित के विद्वान आज भी जुटे हुए हैं। कहा कि शून्य और अंत जैसी गणितीय खोज ना हुई होती तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जिन शिखरों पर मानव सभ्यता आज खड़ी है वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं हो पाता, और यह कार्य कर दिखाया। श्रीनिवास रामानुजन ने हमारे जीवन का हर एक पहलू एवं अध्यात्म गणित से जुड़ा हुआ है। बच्चों को गणित के सवालों पर घबराना नहीं चाहिए, उसे बड़े ही सरलता से हल करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन मंडल, राजेश नंदन, मनोज चौधरी, रामकिशोर प्रसाद की सराहनीय भूमिका रही। प्रयोगशालाओं में काम करते होंगे, स्पेक्ट्रोमीटर को देखे होंगे। अति साधारण यंत्र एक है, अति साधारण, कोई बहुत कीमती या कोई बहुत ऐसा विलक्षण यंत्र नहीं है। उसमें वो एक छोटी सी प्रिज्म को अलग अलग उसके सब आयाम को देखते देखते उन्होंने एक नई चीज निकाली जिस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। दुनिया में बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर्स का नाम है। विज्ञान में शायद ही कोई दूसरा ऐसा व्यक्तित्व होगा जो ये छोटे मोटे 200-500 रुपए के उपकरणों के माध्यम से नोबेल प्राइज प्राप्त किया। करोड़ों और अरबों की खर्च होती है और सब देशों में, और फिर एक कोई अनुसंधान होता है तो वो फिर नोबेल प्राइज या कोई विश्व का ऐसा पुरस्कार उस व्यक्ति को मिलता है। शोभनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। लेकिन भारत का व्यक्ति, अभी इस वर्ष गणित की बात चल रही है, वैसे गणित में नोबेल प्राइज का स्थान नहीं है। मैं नहीं जानता, अभी तक नहीं था, अब शायद हुआ हो। लेकिन गणित से जुड़े बहुत सारे ऐसे विषय हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स। यहाँ सांख्यिकी का विभाग है, आप जानते हैं सब। प्रोफेसर महालनोबिस जिसके एक तरह से आरंभकर्ता थे,
सांख्यिकी में नोबेल प्राइज है। गांव प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगदेड़ी में मामूली बात पर 5वीं कक्षा के छात्र पंकज कुमार व सुमित कुमार आपस में झगड़ गए। पंकज कुमार व सुमित कुमार के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सुमित कुमार ने घर जाकर अपनी मां से इस बाबत शिकायत की। मां गुस्से में स्कूल पहुंची और कैंपस में ही पंकज कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे के माता पिता उसे इलाज के लिए गांव के एक निजी क्लिनिक में ले गए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद बाहर ले जाने की सलाह दी। आनन फानन में परिजन बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गिरिडीह रेफर कर दिया। सीएचसी के डॉक्टर काजिम ने बताया कि बच्चे के सिर में गंभीर चोटें लगी है। घायल बच्चे के पिता दिलीप रविदास ने गांवा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बीईओ तीतूलाल मंडल ने कहा कि वे विद्यालय जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शुक्रवार को अपने क्षेत्र दौरे के क्रम में गांडे के भांतुपुर समेत विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान जगह जगह पर इन्होंने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इस क्रम में भांतुपुर, बागाडी, अर्जुनबाद, माथाशेर, जामजोरी आदि गांवों का इन्होंने दौरा किया। इस कड़ी में उन्होंने जामजोरी गांव निवासी एक दिव्यांग युवक अफ्ताब उर्फ मंजलू को अपने नाना मरहूम डॉक्टर मसूदुर रहमान की याद में व्हीलचेयर भेंट किया। मौके पर फरदीन अहमद ने कहा कि स्थानीय युवाओं ने उनसे इस दिव्यांग भाई के लिए एक व्हीलचेयर की मांग की थी, क्योंकि यह युवक बिना बैसाखी के सहारे चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बात को हमने गंभीरता से लेते हुए आज इस भाई को व्हीलचेयर उपलब्ध कराया। मौके पर मोहम्मद अनवर, हारून रशीद समेत कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। तेलो नारी पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में 45 समूह की महिलाओं के बीच 99 लाख रुपया का चेक वितरण किया गया। इस मौके पर प्रमुख मीना देवी, बीडीओ निशा कुमारी, स्थानीय मुखिया प्रियंका कुमारी, जीप सदस्य केदार हाजरा और जेएसएलपीएस के कर्मी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर बीडीओ ने सावित्रीबाई फुले योजना के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला है। कहा कि ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूल से जोड़ने में सावित्रीबाई फुले योजना एक सशक्त माध्यम बना है। सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत छात्राओं को पढ़ाई के लिए क्रमशः लगभग 45,000 रुपया तक सहायता राशि दिया जाता है, ताकि पैसे के अभाव में बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। कहा कि प्राइमरी के बाद बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। इस योजना के माध्यम से ड्रॉप आउट हुई बच्चियां स्कूल से जुड़ेगी। शिविर में समूह की महिलाओं को चेक के अलावे साइकिल योजना के तहत छात्रों को चेक और गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर बीपीओ सतीश कुमार, पूर्व मुखिया नरसिंह नारायण देव, प्रदीप सिंह पंसस, भुवनेश्वर यादव, दीपक देव, भुवनेश्वर नारायण देव सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक द्वारा शुक्रवार को दासडी पंचायत के मोहनपुर, बासडी सहित अन्य गांवों में भ्रमण करके जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। बताया गया कि ये लगातार अपनी पंचायत दासडी अंतर्गत विभिन्न गांवों में गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के बीच कड़ाके की ठंड के मद्देनजर कंबल का वितरण कर रहे हैं। इस विषय में प्रमुख ने कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड को देखते हुए गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। प्रमुख के साथ रितेश पाठक, संबंधित पंचायत के वार्ड सदस्य सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफी ठंड को देखते हुए दासडी पंचायत के ग्राम जोरा में मुस्लिम टोला में ठंड के मद्देनजर लोगों को ठंड से किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना करना पड़े, इसके चलते आज हम लोगों ने यहाँ के जो सदस्य साहब हैं और हमारे वार्ड सदस्य भी हैं और इस गांव के माने सम्मानित एवं उपस्थित तमाम ग्रामीणों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ कंबल बांट के लोगों को ठंड से कुछ राहत दिलाने का काम किया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी ने जगमनराइडी स्थित अपने आवास के बाहर शुक्रवार को जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा। इस दौरान क्षेत्र के लोगों को ठंड से बचाने के लिए सैकड़ों गरीब जरूरतमंद असहाय के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर सभी ने अनवर अंसारी को दिल से दुआ दी। वहीं अनवर अंसारी ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों झारखंडियों की सरकार है, लगातार जन कल्याणकारी योजना दे रही है जिससे जनता संतुष्ट है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है जो सरकार खुद घर घर जाकर योजना पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा कभी दूसरे सरकार में कोई नहीं किया। आगे कहा कि गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के नेतृत्व में विकास योजनाओं की जाल बिछा दी गई है, जिसको लेकर क्षेत्र में विधायक की काफी प्रशंसा की जा रही है। इस कंबल वितरण के दौरान प्रखंड युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद मुस्तकीम, वार्ड सदस्य मुबारक अंसारी, मोहम्मद नियाज, मोहम्मद जिब्राइल, मोहम्मद निशार, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद एनवल, मोहम्मद शाहजाद आदि मौजूद रहे। देखिए, हम लोग को जो झारखंड सरकार द्वारा ठंड को देखते हुए जो जनप्रतिनिधि लोगों को कंबल दिया गया है, वो हम लोग आज यहाँ पर अपने आवास पर बुलाकर अपने घर पर हम लोग गरीब गुरबा को जो जिस लायक उस लेने लायक हैं उनको हम लोग कंबल वितरण किए हैं। कुछ जिला परिषद के द्वारा हम लोग को मिला है और हमारे गांडे के विधायक माननीय डॉक्टर सरफराज साहब के द्वारा भी हमें कुछ कंबल प्राप्त किया हुआ था, जिसको हम लोग मतलब क्षेत्र में जो 15 पंचायत पड़ता है वहाँ पर जो गरीब गुरबा हैं, जो विकलांग टाइप के हैं, जो लायक लेने वाले हैं, वो हम लोग उनको दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा झारखंड सरकार का सराहनीय कार्य है। ऐसा है कि हम लोग आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जब से बनी है गरीबों के लिए ही बनी है। ऐसे कई योजनाएं हैं जो सरकार गरीब के लिए काम कर रही है। जन कल्याणकारी आपकी योजना आपकी सरकार के द्वारा घर घर पर पदाधिकारी जा रहे हैं और सर्जन पेंशन जैसा योजना जो बुजुर्गों को बूढ़ों को दिया जा रहा है, सावित्री फूले बाई किशोरी योजना, तो सब तरह का योजना गरीबों के लिए ही सरकार कर रही है। हमारे माननीय विधायक जी भी हमेशा क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग को अभी बहुत सत्र में है, लेकिन कंबल दिया गया था। मैं उनके द्वारा जो दिए गए कंबल क्षेत्र के गरीबों को भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।